बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट टाइम हमने। लेक्चर नंबर 2 है इसका। लास्ट टाइम हमने ब्लड को डिस्कस किया, प्लाज्मा को डिस्कस किया, ब्लड सेल्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स को देखते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। द फर्स्ट वन इज एरिथ्रोसाइट्स that are also called red blood cells। फिर हमारे पास white blood cells हैं जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और फिर प्लेटलेट्स हैं जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है वो रेड ब्लड सेल्स की तरफ फोकस्ड होगा। फंक्शन देख लेते हैं तीनों ब्लड टाइप्स ऑफ सेल्स के। रेड ब्लड सेल्स हमें हेल्प करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में थ्रू आउट द बॉडी। वाइट ब्लड सेल्स को हम देखेंगे, ये इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए लाजमी होते हैं, इम्यूनिटी को बरकरार रखते हैं। प्लेटलेट्स जो हैं ये ब्लड क्लोटिंग के अंदर मदद देते हैं। तो तीनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज स्टार्ट लेते हैं रेड ब्लड सेल से। रेड ब्लड सेल्स 1 क्यूबिक मिलीलीटर जो ब्लड का है मेल्स में, उसमें 5 to 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। ये तकरीबन 50 से 55 लाख के करीब तादाद बनती है। फीमेल के अंदर ये तादाद 4 to 4.5 मिलियन होती है, यानी कि 40 से 45 लाख रेड ब्लड सेल्स फीमेल के अंदर 1 क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर मौजूद होते हैं। शेप की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं दे आर बाइकनकेव, दोनों साइड्स इनकी कनकेव लेंस की तरह होती हैं, और दे हैव वेरी इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन, यानी कि काफी ज्यादा फ्लूइड को ये अपने अंदर रिटेन कर सकते हैं। फिगर के अंदर बहुत खूबसूरत एक शेप जो है वो आपको दिखा दी गई है रेड ब्लड सेल की। एम्ब्रियो या फीटस में रेड ब्लड सेल बनते हैं लीवर में और स्प्लीन में, यानी कि तिल्ली में और जिगर के अंदर रेड ब्लड सेल बनते हैं। लेकिन जब हम बात करें एडल्ट्स की, तो रेड ब्लड सेल ना तो जिगर में बनेंगे ना तिल्ली में, बल्कि बोन मैरो में बनेंगे। रेड बोन मैरो में बनेंगे, शॉर्ट बोन्स की, फ्लैट बोन्स की। आपके जिस्म में जो छोटी हड्डियां हैं, जो फ्लैट हड्डियां हैं, जैसे कि स्टर्नम, जैसे कि रिब्स, पसलियां और वर्टिब्रीज, आपके इनके अंदर जो रेड बोन मैरो है वहां पे रेड ब्लड सेल बनते हैं। एक निहायत इंपॉर्टेंट बात, रेड ब्लड सेल जब बनते हैं तब उनमें न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन जैसे ही रेड ब्लड सेल मैच्योर होते हैं, इट्स न्यूक्लियस इज लॉस्ट, उनका न्यूक्लियस जो है वो टूट जाता है। तो रेड ब्लड सेल, मैच्योर रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ये एक निहायत ही अहम बात है एमसीक्यूज के हवाले से। साइटोप्लाज्म की बात करें रेड ब्लड सेल्स में, तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो 95% हीमोग्लोबिन पर मुश्तमिल होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल के लिए स्पेसिफिक है, और यही हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करती है और टिश्यूज को जाके ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन की, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बाइंड करती है, और वापस जो है वो पूरी बॉडी को से लेके उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लाती है। तो 95% आरबीसीज हीमोग्लोबिन पर मुश्तमिल हैं। बाकी 5% हीमोग्लोबिन जो है वो नहीं है, बल्कि उसकी बजाय एंजाइम्स, साल्ट्स और बहुत सारी प्रोटीन्स जो है वो रेड ब्लड सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है। एवरेज लाइफ ऑफ आरबीसीज इज 4 months, यानी कि तकरीबन 4 महीने 120 दिन तक एक रेड ब्लड सेल जो है वो बॉडी के अंदर वक्त गुजारता है। उसके बाद ये टूट जाता है जिगर में और तिल्ली में, और फिर दोबारा से नए रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बोन मैरो के अंदर बनते हैं। ये सिलसिला जो है वो थ्रू आउट आपकी लाइफ में चलता रहता है। फंक्शन की बात करें, अभी मैं ये डिस्कस कर भी चुका हूं आपसे, लेकिन फिगर की मुनासबत से दोबारा एक मरतबा देखते हैं। ये आपको रेड ब्लड सेल नजर आ रहा है, और इसमें हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल ये पिंक राउंड शेप में आपको नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर का एक मॉलिक्यूल अटैच है, दैट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो रेड ब्लड सेल में मौजूद हीमोग्लोबिन ये अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड कर लेती है, ऑक्सीजन बॉन्ड्स टू हीमोग्लोबिन, एंड देन ऑक्सीजन इज रिलीज टू टिश्यू सेल्स। जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत है जिस टिश्यू को, हीमोग्लोबिन वहां पे ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है।
वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करता है, वापस लंग्स तक लेके आता है और फिर रिलीज कर देता है। तो यही रेड ब्लड सेल्स का काम है। ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करते हैं हीमोग्लोबिन की मदद से। Thank you, students. This was it from today. Inshallah, we will be back with our next lecture. Till then, Allah Hafiz. All the credit goes to Zafar Ideal Education System for bringing this lecture series to you guys. So keep us in your prayers. And if you are new to our channel, please subscribe to our channel and click the bell icon. Inshallah, we will meet us again with a new interesting lecture. Till then, Allah Hafiz, Fi Imanillah, खुश रहिए, दूसरों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।